So, other than technical knowledge, what IIT has to offer you? Let's find out this today with my 4 years of journey at IIT Roorkee. So I started my JEE preparation from my hometown Bhopal. 2-3 साल लगातार मेहनत करने के बाद it was like dream come true and I got a seat at IIT Roorkee. But ब्रांच कुछ खास नहीं थी. So ब्रांच का नाम था धातुकर्मी एवं पदार्थ अभियांत्रिकी. Let me simplify. The name of the branch was Metallurgical and Material Science Engineering. So same coaching institute के कई सारे known दोस्त लोग उनको भी IIT Roorkee ही मिला था. So day 1 ही हमारा ग्रुप बन गया और कुछ लाइक माइंडेड लोगों से इंटरेक्शन हुआ और वो भी हमारे ग्रुप में जुड़ते चले गए. फिर कुछ ग्रुप बने ब्रांच में, हॉस्टल वाले दोस्त. सो इनिशियल डेज की कुछ क्लासेस अटेंड करके ही मेरा ब्रांच में इंटरेस्ट पूरा चला गया था. मुझको लगा कि मैं एटलीस्ट ये तो नहीं कर सकते इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक वर्क. बस फिर उस दिन से स्टडीज़ में और इंटरेस्ट कम होता चला गया, ना ब्रांच में इंटरेस्ट रहा. तो अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कैंपस में एक्सप्लोर करना, क्योंकि कैंपस में बहुत कुछ था. कल्चरल क्लब्स थे, टेक्निकल क्लब्स थे, रात भर दोस्तों के साथ घूमते फिरते थे हम लोग. रुड़की था खुद में एक छोटा सा टाउन, लेकिन उसके आसपास घूमने के लिए बहुत कुछ था, जैसे कि ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी. तो सबसे पहली ट्रिप हमारी लगी मसूरी की फर्स्ट सेमेस्टर में. उसके बाद हम निकले हरिद्वार में नाइट आउट करने की आदत लग गई, क्योंकि जब भी बोर हुए हरिद्वार निकल गए या ऋषिकेश निकल गए. हमारा फर्स्ट सेमेस्टर घूमते फिरते ही निकला है. और फिर आता है हमारा कल्चरल फेस्ट थॉमसो. सो थॉमसो में n नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं, म्यूजिक नाइट्स होती हैं और वो 3 दिन जन्नत होते हैं. लड़के समझ रहे होंगे जन्नत क्यों बोल रहा हूँ मैं. कल्चरल फेस्ट में कैंपस 24 आवर्स एक्टिव रहता है. इतने सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं कि आप खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. बट जनरली हम लोग ऑर्गेनाइज कराया है स्टार्टिंग के ईयर्स में, सीनियर्स के अंडर काम किया है और देखा कैसे ऑर्गेनाइज होता है इतना बड़ा फेस्टिवल. फर्स्ट ईयर में आपको एक प्रोफिशिएंसी चूज़ करनी होती है, तो मैंने चूज़ करी थी वेट लिफ्टिंग. जिसके बाद मेरे को बॉडी बनाने का काफ़ी शौक चढ़ चुका था और मैंने पूरा 2 साल ढंग से पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग. तो आप कुछ मेरी फोटोज़ देख सकते हो जो मैंने मेहनत करके डाइट वगैरह फॉलो करके बनाई थी. और अब हम ये जितने भी जिम वाले लड़के थे ना, सब ने मिलकर सोचा कि अब बॉडी थोड़ी बहुत बना ली, तो अब थॉमसो जो हमारा कल्चरल फेस्ट था उसमें फैशन शो में पार्टिसिपेट किया जाए और कुछ धमाल किया जाए. तो एक बहुत अच्छी टीम बनाई हम लोगों ने और IIT रुड़की के लिए 3rd पोजीशन लेके आए. और इससे पहले IIT रुड़की फैशन शो में टॉप 3 में तो कभी आया ही नहीं था. जहाँ ये फेस्ट खत्म होता है वहाँ आ जाते हैं हमारे भवन डेज, क्योंकि हॉस्टल डे सेलिब्रेशन होता है. इसमें वापस अपने दोस्तों को आप बुला सकते हो, पार्टी चलती है, मतलब कुछ ना कुछ कैंपस में होता ही रहता था. और पैरेलल में हम ट्रिप्स भी लगाते रहते थे, कभी मसूरी, चंडीगढ़ या फिर हम पंजाब निकल जाते थे घूमने के लिए. और हमारे फिर करिकुलम के ईयर एंड पे आ जाता है हमारा टेक्निकल फेस्ट, दैट इज़ कॉग्निजेंस. और ये दिन में तो रहता है टेक्निकल फेस्ट, बट रात को हो जाता है कल्चरल फेस्ट. वापस म्यूज़िक नाइट्स होती है और फुल एन्जॉयमेंट चालू हो जाता है. यही सब एन्जॉयमेंट घूमते फिरते, बॉडी बिल्डिंग, स्नूकर, सारे गेम्स वगैरह खेलते हुए हमारे 2 साल कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है. और फिर रियलाइज़ होता है कि लोगों ने तो सेकंड ईयर के एंड में भी इंटर्नशिप ग्रैब कर ली है. तो हम अपने आप को देखते हैं ना, मेरे पास थे ग्रेड्स, ना था इंटर्नशिप एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर. फिर मैंने सोचा कि अब 3rd ईयर स्टार्ट हो रहा है, अब ढंग से किया जाए और कैंपस इंटर्नशिप ग्रैब की जाए. 3rd ईयर के स्टार्टिंग से ही कैंपस इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आने लग गई थी. मैंने भी काफ़ी एग्जाम्स वगैरह दिए बट कुछ क्लियर नहीं हुए खास, क्योंकि ना मेरी कुछ प्रिपरेशन थी ना वर्क एक्सपीरियंस. मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कुछ फील्ड्स एक्सप्लोर करता हूँ और जिसमें भी इंटरेस्ट आया वो करने लगूंगा. तो मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया और फाइनली डेटा साइंस के लिए थोड़ा बहुत ट्राई किया, बट स्टिल मेरे को कैंपस इंटर्नशिप नहीं मिली. सो फिर एंड ऑफ द 3rd ईयर मैंने ऑफ कैंपस एक इंटर्नशिप ग्रैब करी बेंगलोर में एंड वहाँ जाके 2 महीने थोड़ा काम किया और थोड़ा काम सीख के आया. वर्क वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. सो थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज अब मेरे को आ चुका था. सो अब स्टार्ट होता हमारा 4th ईयर, जिसमें कि सब लोग को पता था 5 महीने बाद कंपनीज आने वाली जॉब के लिए. सो जॉब के लिए प्रिपरेशन सबने ही स्टार्ट कर दी थी. 5 महीने ढंग से पढ़ने के बाद फाइनली इनिशियल डेज ऑफ प्लेसमेंट में ही मेरे को एक अच्छा पैकेज मिल चुका था. दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी. और अपने मेटलर्जी वाले सारे दोस्तों की जॉब भी लग गई थी. फिर लास्ट सेमेस्टर हमारा मेजरली डिपार्टमेंट में ही बीता, क्योंकि हमको बीटेक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, थीसिस कंप्लीट करनी थी. फाइनली सब कुछ सबमिट करके प्रोफेसर के साथ लास्ट फोटोशूट किया, अच्छे से इंटरेक्ट किया, जो पूरे साल स्टार्टिंग के 2-3 साल तो ढंग से किया ही नहीं था. और फिर आ जाता है हमारा फेयरवेल टाइम, जब प्रोफेसर और जूनियर्स ने मिलकर काफ़ी अच्छा फेयरवेल दिया हम लोगों को. जी भर के तैयार होकर फ़ोटो शूट करने के बाद फाइनली मेरा लास्ट डे आ जाता है कॉलेज में, जो कि मुझे लग रहा था मेरा लास्ट डे है. तो मैंने अपने सारे 5 ईयर प्रोग्राम वाले दोस्तों को करा गुड बाय, निकल पड़े अपन अपने घर की ओर. इस सब जर्नी में मैं कहीं भूल ही गया कि मैंने अपनी प्रोफिशिएंसी चेंज कर ली थी टेनिस में, और मैंने उसका लास्ट सेमेस्टर में टेस्ट भी नहीं दिया, तो मेरी लग चुकी थी बैक. तो मैं फटाफट भाग के वापस एक दिन के लिए कॉलेज आया और अपना टेस्ट क्लियर करा, ताकि मैं इज्जत से अपनी डिग्री लेके पास हूँ. फिर इसके बाद हमने हमारे दोस्तों ने अपनी अपनी जॉब्स ज्वाइन कर ली थी. फिर 3 महीने बाद आता है कॉन्वोकेशन का नोटिफिकेशन. सो अक्टूबर में वापस कॉन्वोकेशन के लिए कॉलेज गए, रीयूनियन हुआ, जॉब का एक्सपीरियंस शेयर करा, कैसा क्या चल रहा है, पार्टीज़ करी. और फिर फाइनली विथ ऑल रिस्पेक्ट हमने हमारी डिग्री रिसीव करी और कहा कॉलेज को फाइनली अलविदा.